उन्होंने स्वीकार भी किया गलती है मेरी, लेकिन उससे इतना 2 दिन बहुत परेशानी पैदा हुई। एक संगठन के नेता ने लखनऊ में एक खबर छपवा दी कि नगर निगम के सभी संविदा कर्मी नियमित हो जाएंगे। अरे फोन पर फोन हो गए, कोई भी खबर आती है नियमित की तो मुझे लोग फोन करना शुरू कर देते, वो किसी भी विभाग के हों। मैंने फिर लखनऊ बातचीत की, नगर निगम में बात की, तो उन्होंने कहा हमारे यहां ऐसा कुछ है ही नहीं। अब बताइए आप, एक बड़े चर्चित अखबार ने खबर छापी, किस बात पर भरोसा करोगे? मैसेज तो संगठन के नेता गाए बगाए कर देते हैं, अखबार गलत छापने लगे। विक्रम सिंह, कुल मिला के इन सब बातों पर कैसे काम किया जाए और कैसे न्याय दिलाया जाए, बात यह है। लोग तो परेशान है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। परेशान ना हो तो ऐसे कमेंट, शिव कुमार शुक्ला से तो किसको द्वेष है नहीं, विक्रम सिंह से तो द्वेष है नहीं, लेकिन कभी कभी लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना झेलना पड़ता है। सर हम लोग भी तो इसी धरती पे रह रहे हैं ना सर, हम कोई मंगल ग्रह से तो आए नहीं है। हम लोग को भी वही 9,000 रुपया मिलता है जो हर अनुदेशक को मिलता है, और इसी में हम लोग भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास को भी देखिए, संघर्ष को भी देखिए, धरातल पे देखिए होता क्या है कि कोई भी एक मैसेज डाल दिया, और कौन डाला ये भी नहीं मतलब है, जिम्मेदार लोगों का मैसेज नहीं है। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, जिस मैसेज के नीचे नाम ना लिखा हो ना, वो मैसेज पर तो कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, कोई जिम्मेदार व्यक्ति यदि पोस्ट डाल रहा है तब उस पे भरोसा करिए। ऐसे गाहे बगाहे कोई कुछ डाल दे, जैसे अभी आपने देखा 16 तारीख में कि शिक्षा मित्रों का 18,000 हो गया, अनुदेशकों का 15,000 हो गया। अब ये मैसेज इतना चला, इतना फॉरवर्ड हुआ, अध्यापकों के ग्रुप में भी दौड़ने लगा, अध्यापक लोग भी बधाई देने लगे। तो दिक्कत यहाँ यही है, कौवा कान लेकर जा रहा है तो कान को नहीं देखेंगे, कौवे के पीछे दौड़ लगा देंगे। तो यहाँ कान को देखिए, वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हमारे अनुदेशक साथियों में क्या है, वो वस्तु स्थिति को समझने का कार्य नहीं करते हैं, कोई भी कुछ भी डाल दे। अभी नियमितीकरण का आप देख रहे थे, चल रहा था, जब भी चुनाव आएगा, फिर 27 का चुनाव आएगा, नियमितीकरण का आदेश आने लगेगा, शासनादेश जारी होने लगेगा। तो इन सब बातों से हमको और सभी लोगों को बच के रहना चाहिए, और जो वास्तविकता हो उस पर भरोसा करना चाहिए। अभी बहुत सारे साथियों के मेरे पास फोन आते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमने ये देख लिया, वो देख लिया। अब हो सकता है कोई बहुत अच्छा देख के आया, उसके पास संजय की दृष्टि हो, महाभारत के संजय की दृष्टि हो, कि वो फाइल में क्या लिखा है, क्या लिखा गया है, क्या मुख्यमंत्री जी के पास गया है, या क्या जाने वाला है, वो देख लिया हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर, लेकिन हम सभी अनुदेशक साथियों से कहेंगे कि अफवाहों पे ध्यान न। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। शिक्षा मित्रों के अंदर काफ़ी कहा जाए कि काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थितियां थी कि आखिर हमारे भविष्य निर्धारण के लिए सरकार क्या करने वाली है, क्या स्थायीकरण होगा भी या फिर नहीं। फाइनल इसके ऊपर डिसीजन आ चुका है, इसके ऊपर फाइनल तरीके से एक बयान भी प्रेषित हुआ है। उस बयान को आगे वीडियो के साथ में आप सभी को दिखाएंगे, उस वीडियो को आप देखिएगा। उसके मध्य में सारी बातें प्रॉपर तरीके से रखी गई हैं, हाल ही के अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं उनके ऊपर भी वार्ताएं हैं। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें। और जिम्मेदार व्यक्ति का कोई पोस्ट आता है तब उस पर भरोसा करे, अन्यथा इस प्रकार की बातों पर भरोसा न करे। जी सर। अखबार की बात पर भरोसा करोगे नहीं। सरकार वाला अगर कुछ लिख दे अपने पार्टी के ट्विटर पर, वो कामयाब नहीं होगा, फिर करे क्या? क्या करें? इन शिक्षा मित्र नेताओं पर क्या प्रश्न लें? क्या इनसे कहें आदेश आज ही करके जाओ नियमितीकरण का? तो बताओ, पूछें शुक्ला जी आदेश क्यों नहीं देते हो नियमितीकरण का? लोग कहते हैं कि शिक्षा मित्रों अनुदेशक के नेताओं से आप सवाल नहीं करते। क्यों नहीं करते नियमित इन्हें? क्यों इनकी बात नहीं उठाते? हमारा काम सिर्फ
अपनी बात को शासन प्रशासन और माननीय विधायिका और कार्यपालिका के पटल पर ले जाने का है। उसमें अगर आपको कहीं कमी दिख रही हो तो आप हमारे साथी भी और मीडिया के साथी स्वतंत्र है, कह सकते हैं। और मैंने जीरो से टॉप तक अपनी बात रख दिया, करना उनको है, वो नहीं करेंगे तो हम संघर्ष करेंगे, वो कर देंगे तो हम सम्मान करेंगे, अगर फिर नहीं करेंगे तो हम फिर संघर्ष करेंगे। वो संघर्ष का साक्षी सबको बनना पड़ेगा, सहभागी सबको बनना पड़ेगा। तो ये मेरा जो अपना काम है वो मैं निश्चित रूप से कर रहा हूं, और जो दिख रहा है कि इस बार कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगर जो मिलता है उसको आप ग्रहण करिए, जब शासनादेश में परिणित हो जाए तब उस पर विश्वास करिए, अन्यथा उसके लिए संघर्ष के लिए तैयार रहिए। जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम निरंतर संघर्ष करेंगे। अभी हम वार्ता का क्रम जारी रखे हैं, जैसे ही चुनाव खत्म होगा हम पूरी ताकत के साथ सभी लोगों, सभी जिला अध्यक्ष साथियों, प्रांतीय कार्यकारिणी के साथ, हमारे सक्रिय तमाम शिक्षा में साथी भाई बहन जो हमसे लगातार संपर्क में हैं, उनको लेकर के इस अभियान को आगे बढ़ाऊंगा और आदेश निर्गत हो जाएगा सफलतापूर्वक, सम्मानजनक। सम्मान करूंगा, सरकार का सम्मान करूंगा, नहीं होगा तो पुनः इको गार्डन जिंदाबाद, लखनऊ जिंदाबाद। सब लोग संघर्ष के लिए तैयार रहिए। और इस कमेंट बाजी से मैं हनुमानगढ़ी गया था, मेरा व्यक्तिगत धार्मिक विचारधारा है, मैं जाऊंगा, मैं किसी दास वास से मिलने नहीं जाता। राजू दास महाराज, फलाने दास महाराज, ये सब हमारे एजेंडे से बाहर हैं। उन्होंने जिनको बेवकूफ बनाना था बनाया, और जिस दिन हमने उनको पोस्ट लिखा कि महाराज जी आप स्थान बता दीजिए और समय बता दीजिए, भीड़ भी देंगे, व्यवस्था भी देंगे, आपके लोग बैठे रहेंगे, मेरी जितना क्षमता होगी उतना आपका आशीर्वाद लेने के लिए सहयोग भी करेंगे। उसी दिन से कार्यक्रम समाप्त हो गया। तो मैं ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करता हूं, मेरा व्यक्तिगत किसी पर कोई टिप्पणी नहीं है। मैं कल गया था, मेरे परिवार के साथ लोग गए थे, तमाम 10-12 लोग हम लोग गए थे, हनुमानगढ़ी गए, नागेश्वर नाथ गए, राम जन्मभूमि गए, घूमे। आपका फोन आ गया तो मैं वहीं से 10 मिनट लाइव हो गया, क्योंकि आपको भी ना लगे वहां भीड़ इतनी थी कि आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, आप क्या कह रहे थे मुझे नहीं मालूम, इतना भीड़ था। तो हमने आपका दर्शन कराया लाइव, हमने कहा आप भी प्रणाम करिए और हम भी प्रणाम करते हैं, और इस भीड़ से हम भी निकल के बाहर निकलते हैं। तो हनुमान जी की कृपा सब पे बनी रहे। और निश्चित रूप से हम लोग जहां भी भगवान से हमने निवेदन किया, हनुमान जी से निवेदन कर रहा हूं कि सबकी रक्षा करिए, हम लोगों की भी अच्छे दिन लाइए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, विक्रम सिंह, शिव कुमार शुक्ला और शाही जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इसी के साथ आप सबसे विदा लूंगा। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।